जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल 25 दिसंबर है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को पहली बार मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम किया था। मतलब आज से 96 वर्ष पूर्व। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं और तब से बिना कुछ जाने समझे अंबेडकरवादी मनुस्मृति का विरोध करते चले आ रहे हैं। वर्तमान दौर में मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जा रहा है। ब्राह्मणवाद को ही मनुवाद के ही पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। वास्तविकता में तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है उसमें जातिवाद का उल्लेख तक नहीं है। तो चलिए जानते हैं मनुवाद का क्या है सच। क्या है मनुवाद? जब हम बार बार मनुवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भी सवाल कौंधता है कि आखिर यह मनुवाद है क्या। महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्यों को मानव या मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य अर्थात मनु की संतान। सृष्टि के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही है जिसे विचार शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं उसे ही सकारात्मक अर्थों में मनुवाद कहा जा सकता है। समाज संचालन के लिए जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उन सब का संग्रह मनुस्मृति में है। अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेद की कानून व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था को कर्तव्य व्यवस्था भी कहा गया है। उसी के आधार पर मनु ने सरल भाषा में मनुस्मृति का निर्माण किया। वैदिक दर्शन में संविधान या कानून का नाम ही धर्मशास्त्र है और मनु कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जिन्हें हम वर्तमान समय में धर्म कहते हैं दरअसल वे संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाता है और मनुष्य का धारक तत्व है मनुष्यता, मानवता। मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्म नहीं मत हैं, संप्रदाय हैं। संस्कृत के धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं है। रिलीजन की हिंदी धर्म बताना यह गलत है। मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मनुस्मृति है। आजकल अधिकारों की बात ज़्यादा की जाती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इसीलिए समाज में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। मनुस्मृति के आधार पर ही आगे चलकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी धर्मशास्त्र का निर्माण किया, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काल में भी भारत की कानून व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ही रहा है। कानून के विद्यार्थी इसे भली भांति जानते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा भी स्थापित है। मनुस्मृति में न तो दलित विरोध है न ही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा। यह सिर्फ मानवता की बात करती है और मानवीय कर्तव्यों की बात करती है। मनु किसी को दलित नहीं मानते थे। दलित संबंधी व्यवस्थाएं तो अंग्रेजों और आधुनिकवादियों की देन है। दलित शब्द प्राचीन संस्कृत में है ही नहीं। 4 वर्ण जाति न होकर मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं जो पूरी तरह उसकी योग्यता पर आधारित है। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और चतुर्थ शूद्र। वर्तमान संदर्भ में भी यदि हम देखें तो शासन प्रशासन को संचालन के लिए लोगों को 4 श्रेणियों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में ही बांटा गया है।
मनु की व्यवस्था के अनुसार हम प्रथम श्रेणी में ब्राह्मण को, द्वितीय में क्षत्रिय को, तृतीय में वैश्य को और चतुर्थ में शूद्र को रख सकते हैं। जन्म के आधार पर फिर उसकी जाति कोई भी हो सकती है। मनुस्मृति एक ही मनुष्य जाति को मानती है। उस मनुष्य जाति के दो ही भेद हैं, एक पुरुष, दूसरा स्त्री। मनु कहते हैं कि जन्मता जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। बाद में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बनता है। मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण की संतान यदि अयोग्य है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी या शूद्र बन जाती है। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी अथवा शूद्र की संतान योग्यता के आधार पर प्रथम श्रेणी अथवा ब्राह्मण बन सकती है। हमारे प्राचीन समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु वशिष्ठ चांडाल की संतान थे, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वे ब्रह्मर्षि बने। एक मछुआरी माँ की संतान व्यास महर्षि व्यास बने। आज भी कथा भागवत शुरू होने से पहले व्यासपीठ पूजन की परंपरा है। विश्वामित्र अपनी योग्यता से क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बने। ऐसे और भी कई उदाहरण हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं, जिनसे इन आरोपों का स्वतः ही खंडन होता है कि मनु दलित विरोधी थे। उनका कहना है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजनस्य कृत, अर्थात ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उदर से वैश्य की तथा पांवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दरअसल कुछ अंग्रेजों या अन्य लोगों ने गलत भाष्य के कारण शूद्रों को पैरों से उत्पन्न होने के कारण निकृष्ट मान लिया, जबकि हकीकत में पांव श्रम का प्रतीक है। ब्रह्मा के मुख से पैदा होने से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या समूह से है जिसका कार्य बुद्धि से संबंधित है, अर्थात अध्ययन और अध्यापन। आज के बुद्धिजीवी वर्ग को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। भुजा से उत्पन्न क्षत्रिय वर्ग अर्थात आज का रक्षक वर्ग या सुरक्षा बलों में कार्यरत हमारे सेना के लोग। उदर से पैदा हुआ वैश्य अर्थात उत्पादक या व्यापारी वर्ग, और अंत में चरणों से उत्पन्न शूद्र यानी सेवा करने वाला वर्ग, नौकरी करने वाला वर्ग। यहाँ यह देखने और समझने की ज़रूरत है कि पांव से उत्पन्न होने के कारण इस वर्ग को अपवित्र या निकृष्ट बताने की साजिश की गई है, जबकि मनु के अनुसार यह ऐसा वर्ग है जो न तो बुद्धि का उपयोग कर सकता है, न ही शरीर में पर्याप्त बल है और व्यापार कर्म करने में भी वह सक्षम नहीं है। ऐसे में वह सेवा कार्य यानी नौकरी या श्रमिक के रूप में कार्य करके समाज में अपना योगदान दे सकता है। आज का श्रमिक वर्ग अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मनु की व्यवस्था के अनुसार शूद्र ही हैं, चाहे वह फिर किसी भी जाति या वर्ण के क्यों न हो। वर्ण विभाजन को शरीर के अंगों को माध्यम से समझाने का उद्देश्य उसकी उपयोगिता या महत्व बताना है, न कि किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट, क्योंकि शरीर का हर अंग एक दूसरे पर आश्रित है। पैरों को शरीर से अलग करके क्या किसी स्वस्थ शरीर की कल्पना की जा सकती है? इसी तरह चतुर्वर्ण के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ब्राह्मणवाद की हकीकत क्या है? तो ब्राह्मणवाद मनु की देन नहीं है, इसके लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्व ही जिम्मेदार है। प्राचीन काल में भी ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने अपनी अयोग्य संतानों को अपने जैसा बनाए रखने अथवा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया होगा। वर्तमान संदर्भ में व्यापक घोटाला इसका सटीक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अयोग्य संतानों को भी डॉक्टर बना दिया। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भ्रष्ट तरीके अपनाकर अपनी अयोग्य संतानों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए तत्कालीन समाज या फिर व्यक्ति ही दोषी है। उदाहरण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए ही की थी, लेकिन बाद में राजनीतिक स्वार्थों के चलते इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। ऐसे में बाबा साहब का क्या दोष?
और अगर नहीं तो फिर बाबा साहब को ही आरक्षण के लिए उत्तरदायी माना जाए। मनु तो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य करते हैं, बिना पढ़े लिखे को विवाह का अधिकार भी नहीं देते, जबकि वर्तमान में आज़ादी के 70 साल बाद भी देश का एक वर्ग आज भी अनपढ़ है। मनुस्मृति को नहीं समझ पाने का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों ने उसके शब्दशः भाष्य किए, अनुवाद किया, जिससे अर्थ का अनर्थ हुआ। पाश्चात्य लोगों और वामपंथियों ने धर्म ग्रंथों को लेकर लोगों में भ्रांतियां भी फैलाई, इसलिए मनुवाद या ब्राह्मणवाद का हल्ला ज्यादा मचता रहा है। मनुस्मृति या भारतीय धर्म ग्रंथों को मौलिक रूप में और उसके सही भाव को समझकर पढ़ना चाहिए। विद्वानों को भी सही और मौलिक बातों को सामने लाना चाहिए, तभी लोगों की धारणा बदलेगी। दारा शिकोह उपनिषद पढ़कर भारतीय धर्म ग्रंथों का भक्त बन गया था। इतिहास में उसका नाम उदार बादशाह के नाम से दर्ज है। फ्रेंच विद्वान जैकालियट ने अपनी पुस्तक बाइबिल इन इंडिया में भारतीय ज्ञान विज्ञान की खुलकर प्रशंसा की है। पंडित पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। पंडित और पुजारी तो ब्राह्मण ही बनेगा, लेकिन उसका जन्मगत ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। यहाँ ब्राह्मण से मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति से, न कि जातिगत। आज भी सेना में धर्म गुरु पद के लिए जातिगत रूप से ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, बल्कि योग्य होना आवश्यक है। ऋषि दयानंद की संस्था आर्य समाज में हजारों विद्वान हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। इनमें सैकड़ों पुरोहित जन्म से दलित वर्ग से आते हैं। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण चैति शूद्रताम। महर्षि मनु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करते हैं। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतानें अन्य वर्ण में जा सकती हैं। फिर मनु का विरोध क्यों? क्योंकि मनु ने विद्या और योग्यता की बात की, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग बिना विद्या और योग्यता के ही सर्वोच्च पद पा लेना चाहते हैं, आरक्षण के आधार पर। अंग्रेजी शासनकाल में कुछ विदेशी लेखकों ने पहले पहल भारतीयों के मन में प्रत्येक उस वस्तु और व्यक्ति के प्रति योजनाबद्ध रूप से विरोधी संस्कार भरने का और उनकी आस्था भंग करने का षड्यंत्र किया, जिनका परंपरागत रूप से भारत की अस्मिता, गरिमा और महिमा से घनिष्ठ संबंध रहा है। इस प्रकार नींव पड़ी भारतीय विरोध परंपरा की। अंग्रेजी शासनकाल में फूट डालो और राज करो की कूट राजनीति और मैकाले द्वारा लाई गई शिक्षा नीति के सहारे वे कुछ भारतीयों को अपने रंग में रंगने में सफल हो गए। उन्होंने इस परंपरा को निभाया और आगे बढ़ाया। इसी परंपरा में उभरे कुछ वे लोग और वर्ग जिन्होंने सर्वप्रथम आदि विधि निर्माता महर्षि मनु और उसके आदि विधान शास्त्र मनुस्मृति को अपनी आलोचना का केंद्र बनाया। आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी परंपरा में लिखी आलोचनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनु एवं मनुस्मृति का विरोध करना कुछ सामाजिक वर्गों का एक लक्ष्य बन गया है, तो वामपंथी लोगों की परिपाटी और कुछ राजनीतिक दलों का चुनाव जीतने का मुद्दा हो गया है। हमारे राजनीतिक लोगों की बात सबसे निराली है। अभी पिछले वर्षों में कुछ लोग पार्टी विभाजन होते ही एक ही रात में मनुपुत्र से गैर मनुपुत्र बन गए और सार्वजनिक मंचों से लगे मनुस्मृति, मनु और मनुपुत्रों को कोसने। एक राजनीतिक दल ने सत्ता प्राप्त करने के लिए मनुवाद जैसे नए मुद्दे का आविष्कार कर डाला। कुछ वर्ष पूर्व जयपुर स्थित उच्च न्यायालय के परिसर में जब आदि विधि प्रणेता होने के कारण मनु की प्रतिमा स्थापित की गई, तो कुछ लोगों ने उस प्रतिमा को ही विवाद का विषय बना डाला, जिस पर अब फैसला आया कि वो प्रतिमा वहीं स्थापित रहेगी, उसे वहां से नहीं हटाया जा सकता। जबकि वास्तविकता यह थी कि प्रतिमा विरोध को कुछ लोग अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का सुअवसर समझकर उसका अधिकाधिक लाभ उठाने की ताक में थे।
आश्चर्य तो तब होता है जब हम ऐसे लोगों को मनुस्मृति का विरोध करते हुए पाते हैं जिन्होंने मनुस्मृति के पढ़ने की बात तो दूर उसकी आकृति तक नहीं देखी। एक दिन मुझे एक उच्चतर डिग्रीधारी ऐसे व्यक्ति मिले जो तुलसीदास की चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी को मनु का श्लोक कहकर मनुस्मृति की आलोचना करने लगे। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु का विरोध करने वालों में मनु और मनुस्मृति के विषय में सामान्य ज्ञान का भी कितना अभाव है। मनुस्मृति वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित है और यह उसी पर आधारित कानूनी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्ण एक भयानक चीज़ है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वर्ण से पूरी तरह छुटकारा पाना है। सबसे पहले कि यह असंभव है। वर्ण हमारे जन्मजात स्वभाव पर आधारित है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यापक अध्येता भी मनु विरोध के प्रभाव में इतना बहक गया कि उन्हें प्रत्येक शूद्र विरोध मनुस्मृति का ही अंश नजर आता है। शंकराचार्य द्वारा लिखित शूद्र विरोधी वचनों को भी उन्होंने मनुस्मृति प्रोक्त कहकर मनु के खाते में डाल दिया। साधारण लेखकों में मनु के नाम पर जो अराजकता पाई जाती है उसका विवरण बहुत लंबा है। ये सब बातें इंगित करती हैं कि मनुस्मृति को गंभीरता से पढ़ा ही नहीं गया। डॉक्टर अंबेडकर एक शुद्ध राजनीतिक थे। मनुस्मृति जलाना भी उनका एक राजनीतिक एजेंडा था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी मनुस्मृति का गंभीर अध्ययन किया होगा। दूसरी बात ये भी स्पष्ट होती है कि अंबेडकर को अध्यात्म, संस्कृत और धर्म की जरा भी समझ नहीं थी, और अगर थी भी तो उन्होंने जो भी किया वो अपने राजनीतिक कैरियर को बढ़ाने के लिए किया होगा। क्योंकि जरा सा भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, धर्म और संस्कृत को समझने वाला व्यक्ति किसी के भी धर्म ग्रंथों को जलाता नहीं है। कुरान और मुसलमानों की भी उन्होंने बहुत खिलाफत की, फिर उनके धर्म ग्रंथ को क्यों नहीं जलाया? सीधी बात है, यह राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम था। दरअसल मनु एवं मनुस्मृति का विरोध करने वालों ने किन्हीं भ्रांतियों, पूर्वाग्रहों और निहित स्वार्थों के कारण मनु के विरोध को अपना लक्ष्य बना लिया है। किंतु वास्तविकता यह है कि महर्षि मनु का व्यक्तित्व और कृतित्व निंदा और विरोध करने का पात्र नहीं है। वे भारत और भारतीयता के लिए गर्व और गौरव के विषय हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।